हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भक्ति लाइफ विद अंशु। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजा पाठ व व्रत में उपयोग में आने वाली सामग्री के बारे में। तो पहली जरूरी सामग्री है माँ दुर्गा जी की तस्वीर या मूर्ति, आप जो भी ले सकते हैं। मूर्तियां कई जगह पे नहीं मिलती हैं, इसलिए मैंने तस्वीर ली है। आप मूर्ति भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ मूर्ति मिल रही है तो। और जो दूसरी जरूरी चीज है वो है ये चौकी। ये आपको जरूरत पड़ेगी। आप दूसरे टाइप की चौकी भी ले सकते हैं, इस तरीके की ये भी है। इस तरह की चौकी आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है। आप इनमें से कोई भी चौकी जो आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके के कपड़े की, जिसे आप नीचे बिछा सकते हैं या बैकग्राउंड में यूज में ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस तरीके का लाल रंग का ही कपड़ा लगता है, ये आप जरूर लें। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक आसन की। आप कैसा भी आसन ले सकते हैं, पर ये लाल कलर में ही लें तो अच्छा है। ये काफी रीजनेबल मिल जाते हैं, जैसे ये मुझे मिला है 70 रुपीज का। ये कढ़ाई में भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं, जिनमें सिर्फ बॉर्डर अटैच होता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके बाद जरूरत पड़ती है माता रानी के लिए चुंदरी की। आप कैसी भी चुंदरी ले सकते हैं जो सिर्फ माता रानी की तस्वीर को अच्छे से ढक सके, बट लाल चुंदरी ही लीजिएगा, माता रानी का ये फेवरेट कलर है। इसके बाद मैंने ली है ये दूसरी चुंदरी, ये भी माता रानी के लिए ली है। ये है मेरी तीसरी चुंदरी, ये पीताम्बरी माता के लिए है। उनको पीला ही कपड़ा लगता है, तो आप उनके लिए पीला कपड़ा जरूर लाएं। ये है तिल का तेल, ये खाने वाला तिल का तेल है, इसको भी यूज कर सकते हैं। और एक आता है सिर्फ पूजा के लिए तिल का तेल, ये पीताम्बरी ब्रांड का है, और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये खाने वाला है, पर मैं इसी को पूजा में यूज करने वाली हूँ। अखंड आप इससे भी जला सकते हैं, चाहे घी से जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है आप उससे जला सकते हैं। इसके बाद हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो है दिए। ये फैंसी दिए हैं, ये हमें अखंड के लिए नहीं, ये नॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ये दिए, इसे हम अखंड में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है ये भी फैंसी दिए हैं। अगर हम इन्हें अखंड में यूज़ करेंगे तो शायद से इनकी ये प्लास्टिक के होते हैं, ये शायद जल जाएंगे, इतना गर्मी नहीं झेल पाएंगे, इसलिए इनको ना यूज़ करें। और दूसरा आता है ये बोरोसिल वाले दिए, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं अखंड में। इसके बाद आप लें ऐसा कोई भी बर्तन जौ बोने के लिए, ये मिट्टी का है, मिट्टी का ही लगता है उसमें। इसके बाद आपको लगेंगे ये जौ, ये भीगे हुए जौ हैं, इनको एक रात पहले आप भिगो दीजिए, जिससे ये जर्मिनेट जल्दी होते हैं। इसके बाद लगता है आपको इस तरीके का कलश, ये नॉर्मल कलश है, ये काफी रीजनेबल मिल जाते हैं। कलश और है, एक कलश और है, ये कलर किया हुआ है, इस पे आप अपनी पसंद की ड्राइंग कुछ भी बना सकते हैं, मोतियां लगा सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। इसके बाद चाहिए होगा आपको एक नारियल, एक कलावा। नारियल को कलश पे रखने से पहले उसको लाल कपड़े में लपेटते हैं और कलावे से बांधते हैं, तभी उसको कलश पे रखते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होंगे ऐसे आम के पत्ते, ये बंधनवार में लगाए जाते हैं और कलश में भी लगाए जाते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इनके लगाने का तरीका ऐसा है, जो भी आप डालते हैं कलश में वो डाल दें, उसके बाद आम के पत्तों का ऐसे लगाने के बाद ऊपर से आप यहाँ पे नारियल रख देते हैं, तो ये आपका कलश हो जाता है। इसके बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी होगी, ये लाल कपड़ा, इसको हम नारियल पे लपेटेंगे, फिर हम कलावे को नारियल पे बांधते हैं, तो ये लाल कपड़ा हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, नॉर्मल चंदन, जो भी चंदन आपको लेना हो ले सकते हैं। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी अगरबत्ती, कपूर, ये हमारी रुई की बत्तियां हैं जो हमारे अखंड दिए में लगेंगी, क्योंकि ये लंबी वाली हैं।
और ये नॉर्मल बत्तियाँ हैं जो आप नॉर्मल दिए में लगा सकते हैं। ये वाली अखंड के लिए यूज़ होती हैं। इन्हें आप घर पे भी बना सकते हैं, पर मुझे ये मिल गई थी इसलिए मैंने ले ली। इसके बाद माता रानी के लिए आपको सिंदूर, जो कि कुमकुम का काम भी करता है। इत्र, ये उनकी श्रृंगारदानी में जाता है, पर नॉर्मल भी आप लगाने के लिए भी लेते हैं माता रानी के लिए। तो आप सिंदूर लीजिएगा, बाकी श्रृंगारदानी का सिंदूर अलग रखिएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपारी की। ये सुपारी और ये हल्दी की गांठ हम डालेंगे। हल्दी की गांठ जो हम डालेंगे कलश में डालने के बाद उसके साथ पैसे भी डाले जाते हैं, और दुर्वा घास जो मैं कल सुबह ही लेके आऊँगी वो डालते हैं। इसके बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है अक्षत, चावल। ये साबुत चावल होते हैं, टूटे हुए चावल नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल साबुत चावल हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। कलश स्थापना से पहले कलश जिस पे रखे जाते हैं उसके लिए भी आप चावल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप गेहूं का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये है गेहूं का आटा। इसकी ज़रूरत पड़ती है कलश स्थापना से पहले जो रंगोली बनाई जाती है, जिसे हमारे यहाँ चौक काटना कहा जाता है, उसके लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए होता है। तो गेहूं का आटा जिसके साथ एक रंगोली बनाई जाती है, उसके ऊपर गेहूं रख लीजिए या चावल रख लीजिए, फिर उसके ऊपर कलश रखा जाता है। या को उसके साथ चाहिए होता है लौंग इलायची, ये माता रानी के लिए चाहिए होता है। लौंग हम लोग जो हवन करते हैं उसमें, हवन में जो अग्यारी देते हैं उसमें लौंग का यूज़ होता है। ये है हल्दी। हल्दी जो चौक काढ़ी जाती है तो सबसे पहले हल्दी का लेप लगाया जाता है, उसके ऊपर आटे से रंगोली बनाई जाती है, तो इसलिए हल्दी का यूज़ होता है। ये है कांसे की थाली। इसके अंदर सारे के सारे हल्दी, चावल, कुमकुम, जिन सब की हमें पूजा करनी होती है, जब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये कांसे की थाली में रखी जाते हैं। लोटा को इसके बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है गंगा जल। ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी इसलिए मैंने इस बोतल में भर दिया है। आप मार्केट में लेने वाला भी गंगा जल ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नया लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे उसमें झूठे हाथ ना लगे हों। तो ये है पूजा हवन सामग्री जिसे हम यूज़ करते हैं हवन करने के लिए, जिसे हम गाय के गोबर के कंडे पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक चीज़ का और यूज़ कर सकते हैं, वो है नारियल के छिलके। अगर आपको कहीं से कंडे नहीं मिल पा रहे हैं गाय के गोबर के, तो आप नारियल के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरीके का नारियल जो मार्केट में मिलता है, इसके ऊपर का पूरा ये छील लीजिएगा, जो निकल के आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं हवन करने के लिए, अगर आपको गाय के गोबर के कंडे ना मिल रहे हो तो। इसके बाद जो है वो है जौ। इसे आप एक रात पहले पानी में भिगो दीजिएगा। जौ को जौ बोए जाते हैं, तो उसके लिए आप अगर इसको एक रात पहले पानी में भिगो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो जौ भिगोने के लिए के साथ चाहिए होता है, जौ को उपजाने के लिए जिसमें जौ बोए जाते हैं, वो मिट्टी का कोई भी बर्तन या आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। ये है काले तिल, इनका उपयोग होता है हवन करने के लिए, तो आप काले तिल ज़रूर लें। ये है ड्राई फ्रूट्स जिनका यूज़ होता है पंचमेवा के लिए, ये भी ज़रूरत होती है। इसके बाद चाहिए होगी आपको ऐसे गुड़हल के फूलों की माला, क्योंकि माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह गुड़हल मिल जाए, इसलिए अगर आपको माला मिल जाती है आप माला भी ले सकते हैं। ये आर्टिफिशियल माला है, आप ऐसी माला अगर मिलती है तो आप ले लें। ये इस तरीके के कुछ फूल हैं, ये आपके डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। इस तरीके के फूल आप ला सकते हैं माँ दुर्गा का दरबार सजाने के लिए।